मोहनी बवा की चालाकी और मकर व फरीब की दास्तान वेरघड़ खानदान की दीवारों में एक बार फिर गूंजने लगी थी। वो हमेशा से अपनी साजिशों के लिए मशहूर थीं, लेकिन इस बार उनका निशाना मासूम रमझम थी। मोहनी बवा ने एक ऐसी गहरी चाल चली थी जिसका मकसद रमझम को खानदान और समाज के सामने जलील व रस्वा करना था। इन्हें पूरा यकीन था कि इस बार रमझम उनके वार से बच नहीं पाएगी, मगर तकदीर का फैसला उनकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कहानी का ये मोड़ इस वक्त शुरू होता है जब मोहनी बुआ की बिछाई हुई बसात अल्टी पड़ जाती है और वो खुद अपनी ही साजिश में बुरी तरह फंस जाती हैं। उस बार इनकी साजिश ने न सिर्फ समीर के जज्बात को ठेस पहुंचाई, बल्कि पूरे घराने के सामने इनकी अपनी साख और इज्जत भी खतरे में पड़ गई। हमेशा मोहनी बुआ का साथ देने वाली मायरा इस बार इनके साथ खड़ी नहीं थी, और यही वो कमजोरी थी जिसने मोहनी बुआ के इरादों को खाक में मिला दिया। दूसरी जानिब रमझम, जो अब समीर को अपना सब कुछ मान चुकी थी, एक नई हिम्मत और मजबूत इरादे के साथ मंदिर की तरफ कदम बढ़ाती है। उसके जहन में समीर की वो हदायत नक्श थी कि उनके निकाह और रिश्ते का राज अभी किसी पर जाहिर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके दिल में अपने शौहर की सलामती और अपने सहाग की हिफाजत का जज्बा इस खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो जानती थी कि यह कदम उठाना खतरनाक साबित हो सकता है, मगर उसका यकीन और मोहब्बत उसे पीछे हटने नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है, उसे वो तमाम लम्हे याद आने लगते हैं जब समीर ने पहली बार उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसे वो मासूमियत और वो शर्मिंदगी याद आई जो उनके रिश्ते की बुनियाद बनी थी। ये यादें उसे एक ख्वाबनाक दुनिया में ले गईं, जहां सिर्फ वो और समीर थे। लेकिन अचानक उसका पांव मड़ा और मौज आने की वजह से वो दर्द की शिद्दत से हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। इसी लम्हे मंदिर में औरतों का एक गिरवा दाखिल हुआ, जिनकी क़ियादत मनोरमा आंटी कर रही थीं। मनोरमा आंटी का ताल्लुक वेरघड़ खानदान के दुश्मनों से था, और वो हमेशा से समीर के खानदान को नीचा दिखाने के मौके की तलाश में रहती थीं। रमझम को वहां तुनहा देखकर उन्हें अपनी नफरत निकालने का सुनहरा मौका मिल गया। उन्होंने दूसरी औरतों के साथ मिलकर रमझम पर इल्जामात की बौछार कर दी और उसे बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। मनोरमा ने हद पार करते हुए रमझम के चेहरे पर कालिक मिलने के लिए हाथ उठाया, ताकि उसे हमेशा के लिए रसवा कर सके। मंदिर का माहौल इंतहाई कशीदा हो चुका था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि रमझम इस बार वाकई अकेली रह गई है और कोई उसकी मदद को नहीं आएगा। लेकिन ठीक इसी वक्त, जब जिल्लत रमझम के बिल्कुल करीब थी, समीर वहां किसी ढाल की तरह पहुंच गया। उसने पूरी कुव्वत से मनोरमा का हाथ हुआ में ही दबोच लिया और उसे पीछे धकेल दिया। समीर की आंखों में गुस्से की आग थी, और उसने पूरे मंदिर में गूंजती हुई आवाज में ऐलान किया कि रमझम कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसकी मनकूहा बीवी है, और उसे छूने की हिम्मत भी किसी में नहीं होनी चाहिए। ये इंकिशाफ वहां मौजूद हर शख्स के लिए एक धमाके से कम नहीं था। मनोरमा आंटी और उनके साथ आई औरतें हका बका रह गईं। रमझम के लिए यह लम्हा किसी माजिज़े जैसा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि आज समीर ने दुनिया के सामने उसका हाथ थाम लिया था। दौड़ खड़ी मोहनी बुआ ये सब देखकर एक जहरीली मुस्कुराहट मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब घर जाकर वो इस सच्चाई को एक नए फितने में बदल देंगी। घर पहुंचते ही माहौल बोझल हो गया। समीर, जिसने मंदिर में रमझम का साथ दिया था, अब उसे गुस्से से देख रहा था। उसने रमझम से सवाल किया कि उसने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर ये खतरा क्यों मोल लिया। रमझम, जो अब खामोश रहने वाली लड़की नहीं रही थी, ने नजरें झुकाने के बजाय समीर की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। उसने कहा कि उसने ये सब अपने मांग के संदूर और गले के मंगलसूत्र की लाज रखने के लिए किया है। उसने वाशगाफ अल्फाज में वाजे क्या कि एक बीवी को अपने शोहर की सलामती के लिए दुआ करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लहजे में मौजूद सच्चाई और बेपनाह मोहब्बत ने समीर को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। उसकी हिम्मत ने घर के बाकी अफराद को भी लाजवाब कर दिया, जो अब तक उसे महज एक बोझ समझ रहे थे। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसने कहानी का धारा ही बदल दिया। समीर ने सबके सामने हतमी ऐलान किया कि आज से रमझम इस घर की इज्जत है, और कोई भी उसके मकाम पर सवाल नहीं उठाएगा। इस ऐलान ने मोहनी बुआ के तमाम ख्वाबों को चकनाचौर कर दिया। उनकी बरसों की मेहनत और साजिशें मिट्टी में मिल गईं। घर में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती थी। अगरचा समीर ने रमझम को अपना लिया था, मगर अब भी ये सवाल बाकी था कि क्या उसके दिल में रमझम के लिए वाकई मोहब्बत जागी है, या ये सब महज खानदान की इज्जत बचाने के लिए क्या गया एक समझौता है। ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि रमझम के उस हौसले की है जिसने साबित किया कि सच्चाई के सामने हर साजिश दम तोड़ देती है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मोहनी बवा अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए क्या नया खेल खेलेंगी, और क्या समीर और रमझम की ये अधूरी मोहब्बत किसी मुकम्मल दास्तान में बदल पाएगी या नहीं।